आज डिस्कस करेंगे लेथ ऑपरेशंस के बारे में, जो कि हैं चैम्फरिंग, ग्रूविंग, फॉर्मिंग और नर्लिंग के बारे में। 4 ऑपरेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये लेथ मशीन के ऊपर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं चैम्फरिंग के बारे में। चैम्फरिंग क्या होती है? अगर हम कोई एज काटते हैं किसी एंगल पे, अगर हम कोई एज काटें किसी एंगल पे, उसको चैम्फरिंग बोलते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक स्क्वायर प्रोडक्ट है, अगर मैं उसको किसी एंगल पे ऐसे ये काट दिया मैंने इसको इस तरह से, तो ये क्या है? चैम्फर। मैंने इसको चैम्फर कर दिया। तो चैम्फरिंग का मतलब होता है कि किसी एज को काटना किसी एंगल के ऊपर। तो लेथ मशीन के ऊपर चैम्फरिंग कैसे करेंगे? पहले तो जो हमारी सिलेंड्रिकल रोड है, ये हमारी सिलेंड्रिकल रोड है, सिलेंड्रिकल रोड, इसको हम चक के अंदर फिट करेंगे। चक क्या होता है? जो रोटेट करता है और जॉब को होल्ड करता है, जिसके ऊपर हमें वर्क करना है। तो ये 2 तरह के होते हैं, 3जा और 4जा चक होते हैं। तो चक के अंदर हम जॉब को होल्ड करेंगे। दूसरी तरफ से डेड सेंटर के अंदर, इसको बोलते हैं डेड सेंटर। ये जो डेड सेंटर है, ये टेल स्टॉक के आगे लगा होता है। तो वहां पे अगर हमारी जॉब लंबी है तो हम इसको फिक्स कर लेंगे। तो ये डेड सेंटर इसको सपोर्ट करेगा। ये है हमारा टूल जो हम इसके लिए यूज करेंगे। तो टूल भी हमारा स्पेशल डिजाइन होगा इस तरह से, इस तरह की इसके अंदर शेप है, देखिए। तो ये जो टूल है, फॉर्म टूल हम बोलते हैं, जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम बनाते हैं। तो चैम्फरिंग के लिए इस तरह का टूल हम बनाते हैं। तो जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा, पहले हम इसको ये फीड देंगे। तो ये जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा तो हम इसको इस डायरेक्शन में फीड दे देंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो पहले ये फीड अप की तरफ जाएगी, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ, और ये जो है ये एंगल चैम्फर एंगल हमारा बन जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट जो है पहले पूरा सिलेंड्रिकल था और ये चैम्फर हो जाएगा। तो ये चैम्फरिंग प्रोसेस होती है कि किसी सिलेंड्रिकल रोड को या किसी स्क्वायर को एक एंगल पे कट करना, चैम्फरिंग इसको बोलते हैं। ये कई बार यूज होता है बर्स को रिमूव करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई बर था या ये शार्प कॉर्नर था, तो हम इसको शार्प करने की बजाय, जो ऑपरेटर के लिए या किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है, तो हम इसको चैम्फर कर देते हैं ताकि ये किसी के लिए नुकसानदायक ना हो। तो इस तरह से चैम्फर हम कर सकते हैं। दूसरी प्रोसेस है ग्रूविंग। ग्रूविंग के अंदर क्या होता है? ग्रूविंग के अंदर होता है, मान लीजिए कोई एक रोड है, सिलेंड्रिकल रोड, और मैं इसके अंदर एक ग्रूव बना देता हूँ। ग्रूव क्या है? मान लीजिए ये 20 डायमीटर का है, 20 mm का है डायमीटर का, और मैं इसके अंदर एक ग्रूव बना देता हूँ इस तरह का। ये जो है बीच में मैंने डाया कम किया है, इसको बोलेंगे ग्रूव। तो इसको ग्रूविंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास स्पेशल डिजाइन ग्रूविंग टूल होता है, इसको हम ग्रूविंग टूल बोलते हैं। ये टूल पोस्ट पे होता है लगा हुआ, ये टूल पोस्ट पे फिक्स होता है, टूल पोस्ट पे फिक्स होता है। तो इसको हम जब अंदर की फीड देते हैं, मान लीजिए हमें यहाँ पे ग्रूव काटना है, तो अंदर की फीड देंगे तो ये इसके ऊपर से इसका डाया कम करता चला जाएगा और हमारे पास इतना डाया अंदर बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं ग्रूविंग, कि किसी चीज के अंदर ग्रूव काटना, उसको ग्रूविंग बोलते हैं। तो ग्रूविंग के लिए हम इस तरह का टूल यूज करते हैं जिस तरह का हमें ग्रूव काटना है। उसके बाद है फॉर्मिंग प्रोसेस। फॉर्मिंग प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है? अगर हमें कोई कन्वेक्स सरफेस काटना है, बनाना है, या फिर कनकेव सरफेस बनाना है, या कोई भी अदर सरफेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर भी वही सेम है। चक है हमारा, चक के अंदर सिलेंड्रिकल जॉब को होल्ड कर लेते हैं। ये है जॉब, सिलेंड्रिकल जो हमारी जॉब है, और
मान लीजिए हमें अगर कन्वेक्स सरफेस बनाना है तो हम इस तरह का टूल यूज़ करेंगे, कन्वेक्स टूल। अगर हमें कनकेव टूल बनाना है, कनकेव शेप बनानी है सॉरी, तो हम कनकेव टूल यूज़ कर लेंगे। और अगर कोई भी इस तरह की शेप ड्रा करनी है, इस तरह से हाफ राउंड, तो हम ये इस तरह का टूल यूज़ कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू टूल हम कोई भी सरफेस जनरेट कर सकते हैं सिलेंड्रिकल रोड के ऊपर, तो इसको फॉर्मिंग बोलते हैं। फॉर्म का मतलब कि कोई भी शेप बनाना सिलेंड्रिकल रोड के ऊपर, चाहे कन्वेक्स हो, कनकेव हो या फिर अदर टाइप की कोई भी शेप हो, उसको फॉर्मिंग बोलते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ ग्रूविंग के पास ये फिगर बनाई है, यह भी एक फॉर्मिंग का ही एग्जाम्पल है कि हमने इस ऐसी शेप ली और ये बना दी। तो ग्रूव क्या है, ग्रूव के अंदर हम एक डाया क्रिएट करते हैं, जो कम करके करते हैं, सिमिलर होता है वो। लेकिन फॉर्मिंग के अंदर क्या है, एक तरह का कनकेव, कन्वेक्स या इरेगुलर किसी तरह का शेप जनरेट करते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है ग्रूविंग और फॉर्मिंग में। फॉर्मिंग में हम कोई भी शेप बनाते हैं, लेकिन ग्रूव के अंदर हम एक ग्रूव काटते हैं, सिंपल। नेक्स्ट है नर्लिंग। नर्लिंग क्या होती है? नर्लिंग हम प्रोवाइड करते हैं किसी वर्क पीस पे ग्रिप बनाने के लिए। तो ग्रिप कैसे बनेगी, यहाँ पे हम इस फिगर से इसको समझते हैं। ये हमारा चक है जो जॉब को होल्ड करेगा, ये हमारी जॉब है जो सिलेंड्रिकल है, ये रोटेट करेगी इस चक के अंदर। और ये है नर्लिंग टूल, ये है नर्लिंग टूल, नर्लिंग टूल। इस नर्लिंग टूल के ऊपर इस तरह की टीथ कटे होते हैं और ये हमारा टूल पोस्ट है जिसके ऊपर हमारा नर्लिंग टूल फिक्स है। तो जब हम इसको फीड देंगे अंदर की तरफ तो इसके कांटेक्ट में आएगा, और इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसके ऊपर क्या है, इसी तरह के टीथ कट हो जाएंगे जिस तरह की हमारी नर्लिंग है टूल के ऊपर। तो इस तरह से हम इसको फीड आगे की तरफ देते रहेंगे और ये क्रिएट करता रहेगा नर्लिंग। तो जितने पार्ट पे हमें नर्लिंग करनी है तो इस तरह से कर देगा। इससे क्या होगा, जो ऑपरेटर है इजीली ग्रिप बनेगी। अगर ये फ्लैट होगी तो वो फिसलेगी, लेकिन ये रफ कर देगा इस सरफेस को इस टूल के साथ, तो इसको हम इजीली ग्रिप कर सकते हैं। तो नर्लिंग काम आती है ग्रिपिंग के लिए, रफ सरफेस करने के लिए। तो ये हमारे पास आज 4 ऑपरेशन थे जो हमने डिस्कस किए, चैम्फरिंग, ग्रूविंग, फॉर्मिंग और नर्लिंग। तो ये थे लेथ ऑपरेशंस। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।